हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम HPGFT टेट जून 2024 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो ए का मान दिया है पहली संख्या 10, डी का मान दिया है दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे, ठीक है। तो 7 में से 10 के तो यहाँ पे बचे -3 और n का मान दिया है 30। an हमने जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो an को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। a + n-1 इंटू डी बराबर है an, ठीक है। a का मान दिया है 10 प्लस n का मान दिया है 30 -1 हो जाएगा। डी का मान दिया है -3 बराबर है an हमने ज्ञात करना है, ठीक है। 10 प्लस 30 में से 1 गया तो यहाँ पे बचे 29 मल्टीप्लाई -3 बराबर है an, ठीक है। अब 10 प्लस 29 गुना 3 करेंगे तो आएगा हमारे पास -88 और बराबर है an, ठीक है। 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 88 बराबर है an। अब 88 में से 10 के तो हमारे पास बचे 77 माइनस के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है -77। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 और 5 के बीच स्थित पूर्ण संख्याओं की संख्या है। तो सबसे पहले हम -5 और 5 के बीच की संख्या लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इस साइड आएगी -1, -2, -3, -4 और -5। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो पहली संख्या है 0, दूसरी संख्या है 1, तीसरी है 2, चौथी है 3 और पांचवी है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5x + 7/2 बराबर है 3x/2 -14 तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। 5x + 7/2 बराबर है 3x/2 -14। अब हम x वाली संख्या एक साइड लिख लेंगे। 5x 3x/2 इस साइड आएगा तो -3x/2 हो जाएगा बराबर है -14। 7/2 जो है बराबर की साइड आएगा तो -7/2 हो जाएगा। 5x के नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10x -3x/2 बराबर है 14 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। 14 दूनी -28 और 7 एकम 7/2। 10x में से 3x के तो यहाँ पे बचा 7x/2 बराबर है, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे -35/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 2 कट गया, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो x का मान आएगा हमारे पास -5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x - 1/x बराबर है 7 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है 7 तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब x² दिया तो यहाँ पे 7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब जो स्क्वायर दिया है इसको आगे लिख देंगे। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 तो यहाँ पे आएगा 49 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 51। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की घात 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बटा 8 की घात 3 गुणा 7 को सरल कीजिए। तो ये जो घात है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 2 की घात यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 गुणा 7 की घात 3 बटा 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 और इसके ऊपर ये घात आ जाएगी 3 गुणा 7, ठीक है।
अब 2 की घात 10 और 2 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की घात 3 3 9 आ जाएगा, गुणा 7 और मल्टीप्लाई 7 की घात 3। अब 2 की घात 9 में से 2 की घात 9 कट जाएगा तो यहाँ ऊपर बचेगा सिर्फ 2, और यहाँ पे 7 में से 7 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई 7 की घात 3 में से 1 कट गया तो यहाँ पे बचा 7 की घात 2। ठीक है, अब 2 गुणा 7 की घात 2 का मतलब है 49। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 98। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। माना कि राजू की जो आयु है वो है x वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे आएगा 3x जमा 5 बराबर है, जो राजू के पिता की आयु दी उसको हम बराबर की उस साइड लिख देंगे। ठीक है, अब 3x बराबर है 44 प्लस 5 बराबर की साइड आएगा तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। 3x बराबर है 44 में से 5 के तो यहाँ पे बचे 39, x बराबर है 39/3, तो ये कट के आ जाएगा हमारे पास 13 थी 39, तो x का मान आएगा 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p बराबर है -10 है तो p² -2p -100 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने जो p का मान दिया है वो इसको आगे हम इसमें भर देंगे। ठीक है, p² -2p -100 लिख दिया। अब p का मान दिया है -10 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुणा -10 -100। अब -10 का स्क्वायर होता है 100, -2 गुणा -10 -100। ठीक है, अब 100 का 100 आ गया। अब 10 दूनी 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, माइनस आगे 100 आ जाएगा। अब 100 और 20 हो गए 120 माइनस 100, 120 में से 100 हो गया तो यहाँ हमारे पास बचे हैं 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। x2 का मान दिया है -1, -x1 का मान दिया है -5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 का मान दिया है 3 और y1 का मान दिया है 7 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। सबसे पहले वर्गमूल लिख लेते हैं। अब -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 -7 का स्क्वायर। अब 5 में से 1 है तो यहाँ पे बचा 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 का तो यहाँ पे बचा -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 और 16 हो गए 32। ठीक है, अब हम 32 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 के पार्ट से जाएगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमारे पास जो आया है, अब हम दो के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो जोड़े बनाने के बाद जो आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 और जो बच गया है उसको हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 लोगों के एक परिवार को एक महीने के लिए 60 केजी गेहूं की ज़रूरत है। इस परिवार को एक सप्ताह के लिए कितने गेहूं की ज़रूरत होगी? तो इस क्वेश्चन में हमने एक महीना लेना है 30 दिन का। ठीक है, अब क्वेश्चन में बताया है एक महीने के लिए, तो एक महीने में हमने 30 दिन लेने हैं। ठीक है, तो एक महीना बराबर आएगा 30 दिन के। तो 30 दिन के लिए जो राशन दिया है इन्होंने वो दिया है 60 केजी गेहूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 केजी। ठीक है, अब तो एक दिन के लिए हमें कितने गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी? तो वो आएगा 60/30। तो इसको काटने के बाद आएगा 30 दूनी 60। तो एक दिन के लिए 2 केजी गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछा है कि एक सप्ताह के लिए कितने गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक सप्ताह जो बराबर होता है वो होता है 7 दिन के। एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन के। ठीक है, तो एक दिन के लिए 2 केजी गेहूं की ज़रूरत पड़ रही है, तो 7 दिन के लिए कितने की पड़ेगी? 2 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 14 केजी। तो एक हफ्ते के लिए 14 केजी गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या दी गई है सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहली संख्या की 40, दूसरी आएगी 50, तीसरी आएगी 60, चौथी आएगी 68, पाँचवीं आएगी, पाँचवीं संख्या आएगी आपकी 94, और छठी संख्या आएगी 98, और लास्ट संख्या आएगी 99। अब हम एक संख्या इस साइड से काटेंगे, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, और एक इस साइड से, एक इस साइड से। जो बीच में संख्या बच गई हमारे पास, यही हमारी मीडियम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 8 ए बराबर है 35 की घात 2 माइनस 27 की घात 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 8 ए बराबर है 35 की घात 2 माइनस 27 की घात 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो ए का मान दिया है 35 और बी का मान दिया है 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 27। ठीक है, और आगे आ जाएगा 35 माइनस 27। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा हमारे पास 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 62। और इसको घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 8, और यहाँ पे 8 ही आएगा। ठीक है, अब ए बराबर है 62 माइनस 8/8 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा तो हमारे पास ए का मान निकल के आ जाएगा 62। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 3 लाल गेंदे, 5 सफ़ेद गेंदे और 7 काले गेंदे हैं। क्या संभावना है कि बैग से यादृच्छिक रूप से निकाली गई गेंदें ना तो लाल होगी और ना ही काली होगी? तो सबसे पहले जो गेंदें दी गई है उनको हम जोड़ लेंगे। तो दी है 3 + 5 + 7 गेंदें। ठीक है, तो इनका योग आएगा 7 5 12 और 3 15। आगे बताया है कि बैग से यादृच्छिक रूप से निकाली गई गेंदें ना तो लाल होनी चाहिए और ना ही काली होनी चाहिए। तो कौन सी गेंदें होनी चाहिए? सफ़ेद होनी चाहिए। ठीक है, तो सफ़ेद गेंदें है 5, तो 15/5 कर देंगे। तो इसको काटने के बाद आएगा हमारे पास 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 12 है तो वह संख्या है। मान लीजिए कि वो संख्या है x। ठीक है, x का आएगा गुणा 3/4, वो संख्या दी है 12। ठीक है, तो बराबर की साइड 12 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x/4 बराबर है 12। 3x बराबर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 चौके 48। अब 3 × 3 और 6 × 18, तो ये 16 से कट जाएगा। तो x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16। नेक्स्ट, गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन
गोले का आयतन होता है 4/3 गुणा पाई आर क्यू। अब 4/3 गुणा पाई आर क्यू बोला है तो आर का मान दिया है 2r, तो हम 3 बार 2r लिख देंगे। 2r गुणा 2r गुणा 2r। अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे आएगा 32। पाई का पाई आ जाएगा, 1 2 3, 3 आ रहा तो आर का क्यू आ जाएगा बटा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 32/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 1 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन दिया है 5,000, ठीक है, दर दी है 15% और समय दिया है 1 महीने का। अगर समय महीने में दिया हो तो बटा में हम 12 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 100 और गुणा 12। अब 100 1 100 और 100 5 500 और 0 आ जाएगा। अब 6 दूनी 12 और 25 दूने 50। अब हमारे पास काटने के बाद आया है 25 गुणा 15 बटा 6। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37 बटा 6। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 62.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/11 भाग माइनस 5/55 का व्युत्क्रम है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2/11 भाग 5/55। अब 5 के 5 और 11 5 55, ठीक है। अब हमारे पास काटने के बाद आया है 2/11 भाग माइनस 1/11, ठीक है। अब 2/11 भाग को अब गुणा में बदलेंगे, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। 11/1 और ये माइनस लग जाएगा। अब 11 से 11 कट जाएगा तो काटने के बाद हमारे पास आया है 2/1 और माइनस का चिन्ह, ठीक है। व्युत्क्रम बोला तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। तो जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 329 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 6% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 329 दिया है तो 329 लिखेंगे बटा 6% की हानि बोली है तो 100 में 6 कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 94 और क्रय मूल्य पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब 2 की पहाड़ी से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब ये कट जाएगा 50 दूनी 100। अब 47 एकम 47 और 47 सते 329, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 700 और 7 5 35, 350 रुपये किराए मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, √176 प्लस √2401 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 2401 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2401 ये जाएगा 7 के पहाड़े से, 7 या 21, 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बज गए 21 हो गया, 7 या 21। फिर 7 के पहाड़े से 7 चौके 28, 6 बच गया 63 हो गया, 7 9 63। फिर 7 के पहाड़े से 7 7 49, फिर 7 के पहाड़े से 7 एकम 7। अब 2 2 के जोड़े बना लेंगे और हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49। अब हम 2401 की जगह लिख सकते हैं 49। अब हम इसको जमा करेंगे तो जमा करने के बाद आएगा हमारे पास 9 और 6 आएगा यहाँ पे 15, 7 4 11 और 1 12, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 225 का हम एलसीएम लेंगे।
225 का, ठीक है। ये जाएगा पहले 3 के पहाड़े से, 7 21 और 5 तियाँ 15। फिर 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15। अब जाएगा 5 के पहाड़े से, 5 पंचो 25। फिर 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5। अब हम तो 2 के जोड़े बना लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5 तियाँ 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अर्धवृत्त का। यह है अर्धवृत्त, ठीक है। और इसका जो व्यास दिया है वो दिया है 28 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 28 का आधा आ गया 14 सेंटीमीटर हमारे पास है। त्रिज्या जो है निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा r का मान आएगा हमारे पास 14 प्लस 2 गुणा r का मान आएगा 14। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44 प्लस 14 दूनी 28। अब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 की घात -2, 1/2 की घात -3 और 1/4 की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। अगर पावर माइनस में दी गई हो तो इसको अगर प्लस में करना है तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। 3 ऊपर आ जाएगा और 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 3 की घात 2 आ जाएगा, -2 की घात यहाँ पे 3 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, भाग 4 ऊपर आ जाएगा और 4 की घात यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। अब 3 की घात 2 का मतलब है 9 माइनस 2 की घात 3 का मतलब है 8 भाग 4 की घात 2 का मतलब है 16। अब 9 में से 8 गया तो यहाँ पे बचा 1 भाग 16। अब ब्रैकेट खुल जाएगी, 1 भाग 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1/16। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।